योहान। नहीं, वो तो हेलो परमानेंट आते हैं। हाँ योहान हेलो साहब तो हमारे परमानेंट रेगुलर विजिटर हैं। जी भाई। जी, आज ये एक सवाल था कि जैसे इस्लाम में मतलब क्या सिखाया जाता है? मतलब आपको एक आदमी ने अब्यूज किया फिर इंसल्ट किया तो इस्लाम में उसको मतलब क्या रिएक्शन में क्या करना चाहिए इस्लाम के अकॉर्डिंग? माफ कर देना चाहिए। अच्छा, अगर वो मतलब इंसल्ट आपके रिलीजन पर किया, क्या तभी भी माफ कर देना चाहिए पूरा? रिपोर्ट कर देना चाहिए अथॉरिटीज को। अच्छा, अगर मतलब रिपोर्ट करने का ऐसा कुछ मतलब ऐसा लॉ नहीं है तो मतलब अपने खुद से कुछ ऐसा नहीं अलग करता हो है कि जाना चाहिए उसको उस जगह से। अच्छा, मतलब और कुछ इंसल्ट रिप्लाई में कुछ गाली या फिर मारा-मारी करने ऐसा कुछ नहीं है मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब कि मैं मतलब नहीं जो मतलब क्या एक्सट्रीमिज़्म जो करें? जितने हाँ, सवाल करेंगे उसका जवाब वही है। यदि आप ये कह रहे हैं कि मैं कहूं तलवार उठा के हाँ। सर हटा देना चाहिए उसके जिस्म से, ताकि आप ये कहें सर तन से जुदा कंफर्म करवा लिया मुफ्ती साहब से। नहीं मतलब कि नहीं मतलब कि आजकल जितना केसेस देख रहा हूँ ना, ये जो ब्लास्फेमी पर मतलब कि ये जो मॉब लिंचिंग मतलब बहुत होता रहता है ये मुस्लिम कम्युनिटी, तो मैं इसका गलत है, जानना चाहता हूँ गलत। इतना ज़्यादा क्यों है ये आपसे मतलब किसने ऐसा? कह दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी में मॉब लिंचिंग बहुत हो रही है आजकल? मतलब कि मैं जितना देखता हूँ यूट्यूब वगैरह देखता हूँ सोशल मीडिया तो ऐसा दिखाया जाता है। यानी मुझे बताएं कि ये तीर मुफ्ती साहब मेरे और कैसर भाई पे चलने वाला लग रहा है हाँ नहीं रुक जाइए। मैं कहता हूँ जरा सा 5 इंसिडेंट बता दें मॉब लिंचिंग के। जी गो अहेड। हाँ, हाँ, 2012 में एक मॉब लिंचिंग मतलब कि एक बुद्धिस्ट ने कोई फेक प्रोफाइल बनाया था बुद्धिस्ट का, तो उसने कुछ कहाँ पर? अपलोड कर दिया कुरान में, तो फिर 12 जो बुद्धिस्ट टेम्पल थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया रिएक्शन कहाँ में पर भाई? 2012 में बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में बुद्धिस्ट का 12 अभी जो अभी तो टेम्पल थे आप वो ये कह रहे डिस्ट्रॉय हैं। कर दिया। हाँ देखें एक बात सुनिए, दुनिया बहुत हाँ, बड़ी है। मैं ये समझ रहा हाँ, था कि आप इंडिया की बात करें, जो आप इंडिया से आते हैं ना, तो मुझे बताइए कि हाँ। इंडिया में मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग की हो इस बात के ऊपर तो उसके 5 केसेस बता दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के रिलेटेड ही फोकस करता हूँ ना, तो मैं बुद्धिस्ट इंडिया का बाकी कम्युनिटी का ने और जो नहीं देखता। रोहिंग्या के ऊपर जराइम किए हैं उसके ऊपर भी बताऊं कुछ? नहीं, वो तो ब्लास्फेमी के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं किया ना, वो कुछ और तो होगा, अगर पर यहाँ पे ब्लास्फेमी तो के कॉन्टेक्स्ट में हो तो जुर्म, और जेनोसाइड हो तो जुर्म नहीं। नहीं, वो जुर्म मैं कबूल करता हूँ, पर मैं ब्लास्फेमी के पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ कि हाँ तो ब्लास्फेमी अब के मैंने रिलेटेड मैंने जो उसका जवाब दिया है कि लोगों हाँ, को कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। कहीं भी हुँ, अगर इस नाम पर मॉब लिंचिंग होती है तो वो गलत है। लेकिन आप ये कहते हैं ना कि मैं बहुत देख रहा हूं मॉब लिंचिंग। 2012 हुँ, से अगर आपने इंडिया के अंदर मॉब लिंचिंग की लिस्ट देखी होगी तो टाइम हमारा खत्म हो जाएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी, इतनी हो चुकी है। हुँ। नहीं, हाँ, और मैं वो ये और मानता हूँ कि वो मॉब और वो भी ब्लास्फेमी ही है। और ब्लास्फेमी हुँ, हकीकी नहीं है, बल्कि इल्जाम लगा करके इसने गाय का गोश्त खा लिया, ये ब्लास्फेमी तो है ना हुँ। भाई। हाँ, मतलब कि हाँ, आपके नजदीक गाय मुकद्दस है, होली है। आपने इल्जाम हुँ, लगाया कि अखलाक ने गाय का गोश्त खा लिया था, आपने उसकी हुँ। ब्लास्फेमी कर दी। जुनैद नहीं, मैं यही गाय बोल का रहा हूँ गोश्त ले जा रहा था, आपने उसकी ब्लास्फेमी कर दी। हुँ। हाँ, तो मतलब ये मैं तो ये बोल रहा कि तो हाँ, मॉब ब्लास्फेमी के लिंचिंग ऊपर मॉब लिंचिंग के केसेस तो दूसरी तरफ ज्यादा है ना, हुँ। बात ये हाँ, हो रही है। मतलब कि देखो हाँ, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्रिश्चियन, जुडाइज़्म, बुद्धिज़्म ये सब में नहीं मिलता, यही बोलना नहीं, चाहता हूँ। बुद्धिज्म के यहाँ कोई चीज होली है ही नहीं सिवाय बुद्धा के। और इसके बावजूद उन्होंने जो है पूरी की पूरी कौम को जेनोसाइड कर दिया, पूरी कौम को। नहीं आप नहीं, पर उस बेसिस पे नहीं कहना कि हमारे रिलीजन को इंसल्ट किया इसीलिए, वो और कोई रीज़न होगा ना। क्या रीजन होगा? चले मुझे बताएं, नॉन बुद्धिस्ट को जेनोसाइड करने का और बुद्धिस्ट को ना जेनोसाइड करने का क्या रीजन है, सिवाय इसके कि एक बुद्धिस्ट है दूसरा नहीं है? जी नहीं, वो कोई पॉलिटिकल रीज़न होगा, पर मैं ये बता रहा हूँ जैसे आपके यहाँ पे इसीलिए माना नहीं, वो जाता है नहीं, कि पॉलिटिकल रोहिंग्या में इसमें कौन सा आपके रिलीजन पॉलिटिकल रीजन था मेरे हाँ भाई? मुझे योहान, एक बात बता दीजिए कि हाँ, रोहिंग्या नॉन बुद्धिस्ट थे। अगर थोड़ी देर के लिए मान लूं कि रोहिंग्या बुद्धिस्ट होते तो हाँ। क्या उनका जेनोसाइड होता? ये तो भाई मतलब वो आप उनका हिस्ट्री देखो ना भाई, वो एक्चुअली बांग्लादेश से जो इल्लीगल भाई इमिग्रेंट्स है वो मुझे एक मतलब बात जो बताओ कि अगर वो 18th सेंचुरी बुद्धिस्ट का होते तो क्या उनका हाँ, जेनोसाइड होता? और योहान साहब जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी कि वो तो इलीगल माइग्रेंट है तो ठीक है इलीगल उनका तो। माइग्रेंट तो ठीक ही हुआ उनके साथ है, जस्टिफाई कर रहे हैं मैं आप। ये नहीं ये बोला। तो नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं जस्टिफाई था मतलब कि मैं योहान। बोला कि उनका मेन जो गलती था कि जो 18th सेंचुरी में बांग्लादेश से वो लोग आकर जबरदस्ती रहे और फिर उन्होंने 18th इस्लामिक सेंचुरी में स्टेट ना डिमांड किया। बांग्लादेश था और ना म्यांमार था। अब बताएं कहाँ जाना था? नहीं, वहां से ब्रिटिश ने इनको लाया, फिर ये लोग अपना टेररिस्ट तो ग्रुप जाके बनाकर ब्रिटिश का डिमांड की कि जेनोसाइड हमको करे ना, अलग। रोहिंग्या क्या क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो जो मतलब रोहिंग्या में एक स्टेट जानते हैं, रखाइन जो एक एरिया है, प्रोविंस है, ओ तो भाई तो उस वो वक्त ना लोग बोले कि बांग्लादेश मौजूद था ना म्यांमार मौजूद था, सारा का सारा ब्रिटिश राज के तहत था। तो ब्रिटिश राज वाले चाहे जहां जिस कौम को बसा दें,
आप अगर हाँ। 18-17 सेंचुरी में कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी कौम का, तो आप आज 19वीं 20वीं सदी के अंदर उनका जेनोसाइड कर देंगे? जैसे नहीं, मुझसे वो मान लेके आज से 200 साल पहले जो है बिहार से कुछ लोग जाके जो है बस गए थे तमिलनाडु में, तो क्या मतलब कि वो अब उनका आप ये करेंगे? नहीं, मेन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब वो आए तो रहे, पर वो अलग स्टेट मांग रहे कि रखाइन को अलग कर दो बर्मा से, तो ये उनका डिमांड है। नहीं, होल्ड ऑन। उन्होंने कभी भी अलग स्टेट की डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें एक्नॉलेज करो, हमें एक्नॉलेज कर लो भाई, हमें मान लो। वो तो स्टेटलेस थे, दुनिया की सबसे बड़ी स्टेटलेस आबादी थी वो, कि जिनके पास ना कोई स्टेट, ना कोई उनकी आइडेंटिटी, ना पासपोर्ट, ना कि सफर कर सकते, ना खाना ना पीना। और मुझसे इंटरेस्टिंगली मतलब आई डोंट थिंक ये जो एक परसेप्शन बनाया गया है बुद्धिस्ट कल्चर को लेके कि वेरी पीसफुल, लेकिन जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो दैट इज वेरी डिफरेंट। मतलब के जो मतलब के समझें कि द थर्ड मोस्ट वायलेंट जो सिविलाइजेशन है वो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है आफ्टर एथिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा ये नहीं है, हम पीसफुल है। मैं डेटा दिखाऊं? मैं डेटा दिखाऊं? डेटा दिखाओ। अभी दिखाता हूं। ये बात करें, मैं अभी डेटा दिखाता हूं। ठीक है, इतना डेटा आ रहा है, डेटा दिखाएंगे, लेकिन आपने जो इल्जाम लगाया है कि झूठ बोला है, आप इस पे माफी मांगेंगे ना? नहीं, आप ये एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम सुनोगे, रखाइन साल्वेशन आर्मी। अगर डेटा दिखा दिया तो आप माफी मांग लेंगे? हाँ, माफी मांग लूंगा, रेडी हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, तो ये बर्मा के ठीक है, सही है, हम दिखा देते हैं। अभी आपको डेटा आ रहा है, और श्रीलंका में जो बुद्धिस्टों ने किया था उसका भी डेटा निकाल लेना भाई। और वो बाकी जो डेटा वो जो है वो तो आप आसिम भाई को पता ही कहां से निकालना है। खैर एनीवेज, तो अब कहने का मकसद ये है कि क्या आप रोहिंग्या के जेनोसाइड को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने एक टेररिस्ट ग्रुप बना था, रखाइन साल्वेशन आर्मी। आप गूगल में सर्च कीजिए, तो आप डिफेंड कर रहे हैं, दैट्स इट। अगर जब आप ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने ये कर रखा था, उन्होंने ये कर रखा था, इसका मतलब आप डिफेंड कर रहे हैं। यू आर ए जेनोसाइड एनेबलर। में तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, आप तो अंदर से निकले भाई। नहीं, मैं तो इसराइल को कंडेम करता हूँ ना, आप मेरे को देखे बाकी स्ट्रीम में को कंडेम क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका मुल्क है, बुद्धिस्ट मुल्क है, आप बर्मा को कंडेम, बुद्धिस्टों को कंडेम क्यों नहीं करते? नहीं, क्योंकि इसराइल ऑक्युपायर है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे केस नहीं है, यहाँ पे बर्मा ऑक्युपायर नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि आप जेनोसाइड इनेबलर हैं, और जेनोसाइड इनेबलर टेररिस्टों की लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। आप तो सबसे बड़ा टेररिस्ट है भाई, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। जो जेनोसाइड को डिफेंड कर दे, तो अब उससे किसी खैर की तवक्को नहीं रखी जा सकती। मुफ्ती साहब मैंने स्क्रीन शेयर कराई है। नहीं, मैं कंडेम करता हूँ कि उन्होंने बेगुनाह लोगों को, नहीं मैं कंडेम करता हूँ बेगुनाह लोगों को उन्होंने माना। हाँ भाई, लो जी डेटा आ गया सामने। अच्छा, ऐसा कौन सा? अच्छा, वो तो मतलब जापान ने जो मारा था वर्ल्ड वॉर 2 में, उसका मतलब उन्होंने इंक्लूड कर दिया। अब माफी मांग ले, डेटा आ गया ऊपर, थोड़ा सा इसको ऊपर करें। नहीं, ऊपर जो उन्वान है जरा सा जो टाइटल, हाँ, टोटल डेथ टोल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है बाय रिलीजन। एथिस्ट सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे हो भाई आप लोग। क्रिश्चियनिटी असल में सबसे ऊपर है, उसके बाद एथिज्म है, उसके बाद बुद्धिज्म। इस तरह है, ठीक है, हाँ, क्रोनोलॉजिकल उसमें ठीक है। सबसे ऊपर जो है क्रिश्चियन है, फिर एथिस्ट है। आपको हमने तीसरी पोजीशन दी, आपको ब्रॉन्ज मिलेगा, सिल्वर और गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। नहीं, आप इसमें डिटेल जाएंगे ना तो देखेंगे जापान ने सब कुछ, मेजोरिटी जो मारामारी किया ना जापान ने किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। आप उनके वजह से सब हुआ, हम बाकी मेजोरिटी कंट्री पीसफुल है। अच्छा, ये नहीं, जापानी बुद्धिस्ट पीसफुल नहीं है? और ये जापान की वजह से हुआ, जापान बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन था। नहीं, इन्होंने मान लिया कि जापानी बुद्धिस्ट पीसफुल नहीं है। ये मतलब कि वो एक एक्सेप्शन है कि वो उन्हीं ने 90% जो मारामारी की उन्होंने मान लिया ना कि जापानी बुद्धिस्ट पीसफुल नहीं है, ये मान लिया ना? हाँ, उनका थोड़ा मिक्स कल्चर रहता है, थोड़ा मिक्स कल्चर है, ठीक है। अच्छा, बर्मी बुद्धिस्ट भी पीसफुल नहीं है, चूंकि उन्होंने कभी कर रखा है 10 साल के अंदर। नहीं, वो मतलब ऐसा वो सेल्फ डिफेंस में करे तो वो उनका गलती से बाकी लोगों को मार दे। और यानी जो आर्मी है, जिसके पास मिसाइल हैं, जिसके पास तोपें हैं, बंदूकें हैं, वो सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, और जिनके पास खाने को दाना नहीं, उनसे डर रहे थे। वाह भाई, ये सेल्फ डिफेंस है। जो सेम आर्गुमेंट इजराइल पेश करता है, एग्जैक्टली वही आर्गुमेंट है इनका। और ऊपर से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रुक जाए जरा, सब लोग खामोश हो जाए। योहान, पहले आसिम भाई से माफी मांगो, चूंकि आपने ये कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, और अभी आपने तस्लीम कर लिया कि जापानी बुद्धिस्ट पीसफुल नहीं है। माफी मांगे। जी, मैं माफी मांगता हूँ कि मेरे गलती से बोल दिया कि डाटा आपने झूठ बोला था, इसीलिए। चले जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, ऐसा होना चाहिए। चले जी, अब ये वाली बात मुकम्मल हुई, आगे बढ़े या अगली मर्तबा आना है?
जी मैं एक लास्ट बस पॉइंट रख के फिर जाता हूँ। जी मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी इनोसेंट आदमी है तो मैं ये सोचता हूँ कि उसको अगर मारा तो 100% वो गलत है, चाहे वो कोई भी बुद्धिस्ट हो नॉन बुद्धिस्ट हो। ये मेरा मौक़िफ़ है, ये मैं इस पर स्टैंड करता हूँ। और अगर आप ये बोलो कि उनको अलग देश बनाना चाहिए तो इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये जो बात करता है। ठीक है भाई, सीधी बात थी। उनको आप अगर बर्मीज़ी मान लेते ना तो बहुत अच्छा था, आपने उनको बर्मी नहीं माना। उनको अलग देश की कोई डिमांड नहीं थी, उन्होंने कहा भाई हमें आइडेंटिटी दे दो, वो आइडेंटिटी उनको उनसे छीन ली गई थी ना। तो चले एक लंबा मसला है और ये नेवर एंडिंग डिबेट होगी, बात पूरी हो गई है। और एक बात और मैं अपने ऑडियंस के लिए कह दूं, योहान भाई आपसे हो गई, ये जो डेटा दिखाया गया है ये डेटा सिर्फ 2000 साल का है, ठीक है। 2000 साल से पहले के डेटे को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अगर उसको भी इंक्लूड करेंगे, अगर 5000 साल की सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को इसमें इंक्लूड करेंगे तो शायद वो सबसे ऊपर हो जाए। हाँ जी, ये देखेंगे, मैं इसको थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करूंगा एक बार, ठीक, आपका जो डाटा बताया। ठीक है, सही है। ठीक है, थैंक यू मुफ्ती साहब।